हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैद क्लासरूम। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इसमें अभी हम बताने जा रहे हैं सीटेट के बारे में। सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैथ पढ़ाएंगे। तो इस चैनल पे तुम्हें मैथ पढ़ने को मिलेगी, जिसमें कि सीटेट की मैथ हो जाएगी और फिर उसके बाद में स्टेट बोर्ड क्लास 9 से 11th की मैथ्स देखने को मिलेगी और जेईई मेंस की भी मैथ्स देखने को मिलेगी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गए, बैंकिंग हो गया और भी एग्जाम हो गए, रेलवे हो गया, उनकी भी मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। और उम्मीद है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। आपका अपना चैनल समझ समझ के इसको सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकेंगे। इसके लिए हम फिर आपके लिए आगे फिजिक्स भी ऐड कर देंगे। इसमें फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, 9 से 12 तक की स्टेट बोर्ड की तैयारी कराएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, जेईई मेंस की भी फिजिक्स पढ़ाएंगे और नीट की भी फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आईडी है जैद क्लासरूम _ ये आईडी है और यूट्यूब के बायो में भी इसका लिंक दे दिया गया है। वहाँ से इस पर क्लिक करके आप सीधे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पे इसको फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर लगातार अपडेट मिलती रहेगी। और अब हम शुरू करते हैं सीटेट मैथ्स के बारे में। तो हमें जैसा कि यूट्यूब थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हो 30/30 स्कोर कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो इसमें हम बताते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़नी है आपको कि 30/30 मार्क्स आ जाएं। तो पहले तो आप जान लीजिए कि मैथ इसमें कैसे क्या पूछी जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है और दोनों में 30 मार्क्स का होता है। दोनों में 30 मार्क्स की मैथ रहती है। अब डिफरेंस क्या होता है इसमें 20, दोनों में डिफरेंस मैन यही होता है कि इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है और इसमें 15 मार्क्स की पेडागॉजी रहेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें 20 मार्क्स का कंटेंट रहता है और 10 मार्क्स की पेडागॉजी रहेगी। तो जो कंटेंट होता है वो तो सीधे सीधे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके फार्मूले समझ लेंगे, तो इससे कंटेंट से आपको क्वेश्चन हो जाएंगे 15 नंबर सीधे सीधे। और पेडागॉजी तो पढ़नी रहती है, उसमें लिए कि कैसे आप पढ़ाएंगे, उसके लिए रूल्स क्या होते हैं पढ़ाने के, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और इसमें 20 मार्क्स कंटेंट्स के मिलेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स अलग हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इसके पढ़ने के लिए। स्ट्रेटजी के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम तो यही कहते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, सबसे अगर हम फेल होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एक ही रीजन होता है कि हम उसके सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं, कि हम तैयारी तो करने लगते हैं, उसके सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला नंबर 1 पर आप उसके सिलेबस देखिए और उसको एनालाइज कीजिए। सिलेबस को एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर से, पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उससे एनालाइज कीजिएगा कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जैसे कि किस कंटेंट का वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वो पता होगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा तो यही मानना है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या है, उस टॉपिक को समझिए और फिर उसके बाद में टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कीजिए। टॉपिक वाइज जैसे कि एक टॉपिक खत्म हो जाए तुम्हारा, फिर उसके तुरंत क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं कि एक टॉपिक खत्म हो गया आप दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक खत्म करके फिर तुरंत उसके क्वेश्चन कीजिए, फिर उसको खत्म करने के बाद में फिर दूसरा टॉपिक करिए। तो इसके लिए आप क्या करें, सिलेबस, अभी हम सिलेबस बताएंगे तो सिलेबस एक जगह पर नोट कर लें। सिलेबस में पहला टॉपिक जैसे लिखा हुआ है तो उस पर टिक कर लें कि पहला टॉपिक मेरा हो गया है। फिर जब दूसरा टॉपिक हो जाए फिर उस पर टिक करें, तीसरा हो जाए उस पर टिक करें। और करना क्या है, साथ में क्वेश्चन करते जाने। क्वेश्चन कहाँ से करने, क्वेश्चन के लिए क्यों एक बुक लीजिए, 1 बुक। ये नहीं 4-5 बुक लिए बैठे हैं, उसमें कंफ्यूजन आती है। 4-5 बुक से क्या आती है,
कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे आप अपने अंदर। तो इसीलिए एक बुक से क्वेश्चन कीजिए, सिंपल है। और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए पीवाईक्यू पर, क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर से ही तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आसानी रहेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो उसके ये दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। कि मैथ के क्वेश्चन कहो सॉल्व हो जाए, पूरे कंटेंट के पूरे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन कहो दूसरे क्वेश्चन छूट जाए। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, और इसके लिए आप तभी कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट। मैथ की सबसे बढ़िया इलाज है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर तीसरा नंबर आके आता है पेडागॉजी। पेडागॉजी कैसे तैयार करनी है, ये भी तुम्हें पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही इसमें पढ़ने हैं। पेडागॉजी के लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन पढ़ो, और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। और इसके लिए करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखने हैं, कि जो बाकी बचे हुए जो गलत आंसर होंगे, गलत आंसर, उनको भी देखो। जब उनको देखोगे गलत आंसर से, तो उससे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। कि ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर देख लिया, नहीं, गलत आंसर को भी एनालाइज करो, उसको देखोगे तो एक 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो बस यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सीटेट के लिए, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है बस। और इसके लिए तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिलेबस आना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं पेपर 1 मैथ का सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 मैथ का सिलेबस ये है, कुछ 17 टॉपिक है। नंबर सिस्टम, डिविजिबल, यूनिट डिजिट, बॉड मास, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वेट मेजरमेंट, पैटर्न, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, मिसलेनियस, रीजनिंग। तो इसमें सबसे, तो ये तो आपको दिख रहा है, इतने टॉपिक्स हैं। अब बात क्या है कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो जो पहले 3 टॉपिक है, नंबर सिस्टम, डिविजिबल और यूनिट डिजिट, इससे ज्यादातर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन तक तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और बॉड मास से, स्क्वायर क्यूब से, सिंप्लीफिकेशन से, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और बॉड मास तो जानते ही हो, पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो सिंपल सा टॉपिक है ये। स्क्वायर एंड क्यूब ये भी सिंपल का है, और सिंप्लीफिकेशन ये भी सिंप्लीफिकेशन, जैसे इक्वेशन दी होगी उसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें जैसे इक्वेशन दी होगी उसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तुम्हें। और फ्रैक्शन से हो सकता है कहो 2 क्वेश्चन मिल जाए, कहो 1 मिल जाए, तो लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा फ्रैक्शन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस से कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी एक, कि जरूरी नहीं है मिले या ना मिले। और टाइम से, हाँ, ये टाइम वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेट मेजरमेंट, पैटर्न और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। इससे भी तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पैटर्न से 1 क्वेश्चन आएगा, और मेंसुरेशन ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आएंगे। और डाटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिससे कि मिसलेनियस हो गया। और इन दोनों को मिला के कहो 1-2 क्वेश्चन आ जाए, 1 से 2 क्वेश्चन। अब मिसलेनियस में क्या है कि ऊपर वाले जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें से 1-2 टॉपिक उसमें से आ जाएंगे मिक्स करके। रीजनिंग का 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, जैसे पिछली बार जुलाई में पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, कैलेंडर का बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये तो है पैटर्न इसका, कि नंबर सिस्टम, डिविजिबल, यूनिट डिजिट, इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन। बॉड मास, स्क्वायर क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। फैक्टर से 1 क्वेश्चन, फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन। लेकिन ये वाले जो टॉपिक हैं, वेट मेजरमेंट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इनसे 3 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे, 2 से 3 मतलब कि 5 क्वेश्चन तक, 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से मिल जाएंगे। तो इसके लिए नंबर सिस्टम तो बहुत ईजी है, अभी पढ़ाएंगे हम, सब टॉपिक पढ़ाएंगे, लाइन से पढ़ाएंगे, और सब पढ़ने हैं आपको। फिर इसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है, तो पेपर 1 का सिलेबस हो गया मैथ पेपर 1 का। अब पेपर 2 का सिलेबस क्या है, तो उसके लिए ये पेपर 2 का सिलेबस है। इसमें भी कुछ टॉपिक है, कुछ कॉमन टॉपिक है, जैसे कि नंबर सिस्टम कॉमन टॉपिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन कॉमन टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन है, और इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट अलग से आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट। और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री ये भी है, पर इसमें थोड़ा 2D 3D दोनों ज्योमेट्री मिलेंगी। मेंसुरेशन भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी है, स्टेटिस्टिक्स है। तो इसमें कितने क्या क्वेश्चन किससे रहते हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, इससे 1 से 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकता है।
एचसीएम एलसीएम से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा, एक इससे, तो लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहो नंबर सिस्टम से नहीं भी आएगा तो एलसीएम से जरूर क्वेश्चन आएगा, वो तो फिक्स है। तो 2 क्वेश्चन तक इन 2 टॉपिक से हो गए। सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कि ज्योमेट्री, ये भी दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अलजेब्रा और मेंसुरेशन ज्योमेट्री पेपर 2 में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, तो इसको तो जरूर देखना है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1 से 2। प्रॉफिट लॉस, अच्छा उसमें पेपर 1 में भी प्रॉफिट लॉस था। डिफरेंस क्या है, इसमें डिस्काउंट ऐड कर दिया गया है कि डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन होंगे, और इससे भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। औसत, इससे कभी कभार क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, कभी कभार नहीं भी आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आए ही क्वेश्चन, पर पढ़ लेना, क्या पता आ जाए। फिर प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो इससे रहेगा, इससे सिंपल क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मोड निकालना है, मोड मतलब बहुलक, मीडियन निकालना है मतलब माध्यिका निकालनी है, रेंज मतलब परिसर निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ज्योमेट्री के भी ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, 2D 3D दोनों पूछी जाती हैं इसमें, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी एक क्वेश्चन यूरल फार्मूला पे पूछ दिया जाए तो काफी टफ नहीं है। तो सारे टॉपिक पहले तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, कि लाइन से पढ़ने हैं टॉपिक वाइज, फिर उनके क्वेश्चन भी करते जाने हैं साथ साथ में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस एक जगह पर ये नोट कर लें, फिर एक टॉपिक होता जाए उस पर टिक करते जाए कि हाँ ये टॉपिक हो गया है, फिर ये हो गया है, फिर ये। तो इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ हमारा क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, तो इससे अच्छी तैयारी होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमने स्ट्रेटजी की बात कर ली कि स्ट्रेटजी क्या होगी, फिर सिलेबस की बात कर ली, तो हमने आपको स्ट्रेटजी बता दी, सिलेबस बता दी। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो पहला टॉपिक पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर सिस्टम का सिस्टम हैंग करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल का नाम है जैत क्लासरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके बायो में जाके इंस्टाग्राम की लिंक ओपन करके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और जो डाउट हो वो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।